महाभारत जिसे बनाना बहुत लोग चाहते हैं और इसे बनाया भी बहुत सारे लोगों ने है अलग अलग फॉर्मेट्स में, चाहे वो सीरियल्स के रूप में हो, चाहे वो मूवीज के रूप में हो, चाहे वो एनिमेटेड शोज के रूप में हो या फिर एनिमेटेड मूवीज के रूप में हो। लेकिन उसके बावजूद भी महाभारत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं पे छूट ही जाते हैं और इसका कारण ये है ना कि ये कहानी इतनी वास्ट है ना कि इसके सारे इंसिडेंट्स को किसी एक सीरियल, किसी एक शो, किसी एक फिल्म, किसी एक एनिमेशन में कंप्लीट कर देना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी इस चीज में ही महाभारत की कहानी की जो खूबसूरती है ना वो छुपी हुई है, क्योंकि आप देखो महाभारत की कहानी जो है वो इतनी ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा डीपली साइकोलॉजिकल वे में लोगों को हिट करती है जब वो अलग अलग मायनों में इन सारे अलग अलग कहानियों को जोड़ कर देखते हैं। तो उससे एक चीज ये होता है ना कि आप इन सारी कहानियों में से अपनी एक अलग कहानी को क्रिएट कर सकते हो, उसकी एक नींव रख सकते हो और उस पर अपनी एक अलग कहानी बना सकते हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को उठा के एक पूरी कहानी बना सकते हो। और इसीलिए कुछ ना कुछ टाइम पे नए फिल्म मेकर्स, नए स्टोरी राइटर्स महाभारत पे काम करते रहते हैं। और अगर अभी करेंटली देखा जाए तो इंडिया में दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स महाभारत को बनाने के लिए इन अ वे लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एस.एस. राजामौली का, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है टू डायरेक्ट महाभारत, वो भी एक फिल्म में नहीं, मल्टीपल फिल्म्स में। एंड उसके बाद आता है नाम आमिर खान का, जिन्होंने इसी महीने अगस्त से इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन की काम शुरू कर दी है, जहां पर अभी ये फिल्म अपने सबसे अर्ली स्टेज पे है, जहां पे इस फिल्म की केवल अभी राइटिंग शुरू हुई है। बट अगर देखा जाए तो अगर पब्लिक का ओपिनियन माना जाए तो लोगों का जो ओपिनियन है ना वो ऐसे राजामौली की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा। और इसके कई से एग्जाम्पल भी है, जैसे बाहुबली हो गई, RRR हो गई, एंड ऐसे कई सारे लेजेंडरी प्रोजेक्ट्स में एस राजामौली ने काम किया है, तो हम उन पर ज्यादा फेथ रख सकते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं आमिर खान, जिनकी फिल्में ग्राउंडेड होती है, सोशल इशू से जुड़ी हुई होती है और उनके फिल्में अल्टीमेट लेवल का एंटरटेनमेंट भी देती है या फिर कुछ नया सिखाती भी है। और महाभारत की एक ऐसी कहानी है ना जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी, आपको एंटरटेन भी करेगी और आपको बहुत ज्यादा इन अ वे सोचने पे मजबूर भी कर सकती है। एंड अगेंस्ट मैं ये कहूंगा कि आमिर खान ऐसी फिल्मों के लिए जाने भी जाते हैं। सो अगर एस.एस. राजामौली और आमिर खान साथ में महाभारत पर काम करें, जैसे हम जानते हैं कि अभी करेंटली आमिर खान सर ने जैसा कहा है कि वो महाभारत को सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, लगभग 6 फिल्मों में वो बनाना चाहते हैं, जहां पर हर पार्ट को अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। और देखो, जब किसी कहानी को कोई एक्टर इतना महत्व देने लगता है कि वो उस फिल्म से उस फिल्म में नहीं जुड़ना चाहता है, जिसके चलते फिल्म की जो ओवरऑल क्वालिटी है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट को लेके क्यों ना हो, वो हैम्पर हो जाए, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ, he is totally and completely in for that particular project। एंड आमिर खान की करेंट डेडिकेशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि he genuinely wants to create a epic महाभारत। और दूसरी तरफ है एस राजामौली, जो करेंटली तो अपनी फिल्म जिसे वो महेश बाबू के साथ बना रहे हैं उसमें काफी तो व्यस्त है। और अगर देखा जाए तो 2028-29 तक हम महाभारत को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन एस राजामौली की तरफ से तो देखने के लिए नहीं सोच सकते हैं। बट हाँ, हम ये जरूर से कह सकते हैं कि अगर ये फिल्म अनाउंस हुई तो इस फिल्म को फास्ट ट्रैक करके इस फिल्म को प्रोडक्शन को उतारने में ज्यादा देरी लगेगी नहीं, क्योंकि एस राजामौली करंट के टाइम में एक ऐसे डायरेक्टर है ना जिनके पास प्रोड्यूसर्स की कमी नहीं रहेगी। बट व्हाट इफ अगर आमिर खान और एस राजामौली दोनों एक साथ आ जाए और इस फिल्म को साथ मिलकर प्रोड्यूस करे, जहां पर एस राजामौली विल बी द प्राइम या फिर द मेन पर्सन बिहाइंड द होल आइडिया ऑफ महाभारत, जहां पर वो फाइनल की फिल्मों को डायरेक्ट भी करेंगे, जहां पर हमें पूरी तरीके से महाभारत वॉर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो भी इवेंट्स हमें महाभारत वॉर की तरफ लेके जाएंगे ना, उसे एस राजामौली एक गाइडिंग लाइट की तरह रहेंगे, जहां पर वो खुद के अपने तरफ से एम्बिशियस एंड टैलेंटेड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को उठाएंगे, ताकि वो इस रूट को एस राजामौली के लिए बना के रखे, ताकि जहां पर हमें जब एंडिंग के वॉर वाले प्रॉपर मूवीज देखने को मिले महाभारत को लेके, वहां पर हम कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के साथ पहुंचे। और देखो, अगर देखा जाए ना तो ये चीज सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि करेंटली जिस तरीके का माहौल पूरे इंडिया में खास करके अलग अलग इंडस्ट्रीज में बन रहा है, जहां पर वो अब से ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसे देखकर हम ये जरूर से कह सकते हैं कि जब हमारे पास महाभारत जैसी ग्रैंड एपिक स्टोरी है, तो क्यों ना हम उसे एक नए तरीके का रेनोवेट करके बहुत सारे अच्छे अच्छे VFX आर्टिस्ट को साथ में लाके एक प्रॉपर कहानी के साथ इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड के सामने पेश करे, जहां पर अभी के करेंट टाइम में हमें महाभारत जैसी फिल्म देखने को मिलनी चाहिए ही चाहिए। और अभी के टाइम पे रामायण जैसी फिल्म बन भी रही है, तो उस ग्रैंड स्पेक्टिकल को देख के हम ये जरूर से कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे अगर आमिर खान एंड एस राजामौली साथ में आ जाए इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, इस ग्रैंड एपिक को दुनिया के सामने लाने के लिए। और देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आमिर खान अकेले इस प्रोजेक्ट को बना नहीं सकते या फिर एस राजामौली
अकेले इस प्रोजेक्ट को लाइक बना नहीं सकते। दोनों के पास अपने अपने रिसोर्सेज है और दोनों के पास अपने अपनी कैपेबिलिटीज है, जिसके दम पे वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाइक रियलिटी में उतार सकते हैं। बट मैं बस एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि व्हाट इफ दिस हैपन। और देखो, बहुत सारे लोगों का अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऐसा भी होगा कि हम आमिर खान को महाभारत बनाते हुए नहीं देख सकते, एंड उसके अपने रिलीजियस, पॉलिटिकल और बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। बट अगर उन सारी चीज़ों को साइड में रख दिया जाए, एंड इफ आमिर खान ट्रूली एंड डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीज़ों को लाइक लेकर आए सामने, जिसे लाइक हम प्रेजेंट करके वर्ल्ड सिनेमा में इंडियन सिनेमा का एक प्लेस बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि फ्यूचर में हमें कभी कभी महाभारत, रामायण या फिर ऐसी कोई फिल्में देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ग्लोबल ऑडियंस भी जानने लगेगी कि हाँ, इंडियन सिनेमा भी कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर कर सकती है जिसके लिए पूरी दुनिया एक्साइटेड रह सकती है पूरा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर आज के टाइम पे जिस तरीके का माहौल मार्वल, डीसी इन सारी मूवीज को देख के बनता है ना, उस तरीके का माहौल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड ऑडियंस की तरफ से, अगर महाभारत को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि महाभारत एक आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनर भी है, और उसके अलावा इस कहानी में बहुत ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल लाइक कन्वर्सेशंस हैं बिटवीन द इमॉर्टल्स एंड द गॉड्स। और फिल्म में अलग अलग सेगमेंट्स के इतने वास्ट वैरायटी वाले रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसे लेकर अलग अलग सीरीज बन सकती है, और जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उन पर एक अलग स्पिन ऑफ मूवी या फिर सीरीज भी बनाई जा सकती है। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इसे यूटिलाइज नहीं करना तो किसी बड़ी भूल से कम नहीं होगी। अब देखो, कई लोग जब ये सुनते हैं ना कि रामायण को दोबारा से बनाया जा रहा है, महाभारत को दोबारा से बनाया जा रहा है, जबकि हमें इन सारी कहानियों के बारे में जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी से पता है कि कौन जीतता है, कौन हारता है, युद्ध क्यों हुआ, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें हमें पता रहती है। तो आखिर हम इन सारी फिल्म को दोबारा से क्यों देखें? तो देखो, फिल्म की कहानी भले सेम हो, लेकिन उसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना, वो मैटर करता है। लाइक रिसेंटली आप देख लो हैरी पॉटर, जिसकी अपनी एक अलग फ्रेंचाइजी है, उसकी मल्टीपल मूवीज आ चुकी है, लेकिन जब उसे वापस से रिबूट किया जा रहा है एज ए सीरीज, और अगर वो सीरीज अच्छी तरीके से बन गई तो डेफिनेटली उस सीरीज के भी फैंस बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि देखो, कहानियां पुरानी नहीं होती है, कहानियां वैसी ही रहती है, बस लोग किस तरीके से उसे प्रेजेंट करने वाले हैं ना, वो मैटर करता है। सो महाभारत हो या फिर रामायण हो या फिर कोई भी कहानी हो, मैटर यही करता है कि उसे अब किस तरीके से हमारे सामने लाया जाएगा। और एक चीज़ को मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि महाभारत कोई टिपिकल स्टोरी नहीं है। महाभारत हो या फिर रामायण हो, ये सारी बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग एंड इन अ गुड वे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी है। एंड अगर इस चीज़ को सच में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो कौन नहीं चाहेगा इसको थिएटर में जाकर देखना। सो अगर देखा जाए तो करेंटली आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ, चाहे वो आमिर खान हो चाहे वो एस एस राजामौली हो। मैं महाभारत पे एक प्रॉपर सीरीज देखना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ फिल्म, जिस पर VFX आउट ऑफ वर्ल्ड लेवल का हो, जिसमें कहानी पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाए, एक्टर्स को चुन चुन के कैरेक्टर्स के लिए कास्ट किया जाए, एंड फिल्म में म्यूजिक भी उस लेवल का हो जहाँ पर हम किसी भी पार्टिकुलर सीन की जो वेट है ना, उसे महसूस कर पाए। सो यस, अगेंस्ट मैं ये कहूँगा कि बी इट आमिर खान और बी इट एस एस राजामौली, अगर फिल्म अच्छी बने देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री इन द इंडियन सिनेमा एज वेल एज इन द वर्ल्ड सिनेमा। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही कहूँगा कि वक्त लो, जितना ज़्यादा हो सके उतना वक्त लो, बट एटलीस्ट डिसअपॉइंट मत करना। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो चलिए, यही था मेरा एक अगेंस्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ओपिनियन महाभारत के अराउंड जो बस क्रिएट किया जा रहा है ना, उसे लेकर। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है, आपके भी कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स है जिसे आप रखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में लिख के बताना। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में भी आपका क्या सोचना है। सो डू कमेंट रिव्यूज़। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।